नमस्कार दोस्तों। पूरे देश भर में सीएए कानून लागू हो गया है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और ये कानून भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था और भारतीय जनता पार्टी इस कानून को लागू करने में 100% अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस कानून के लागू होने से देश की जनता, देश के लोग दो धाराओं में बंट गई है। कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, इसका मुखालिफत भी करते हैं। और अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो इसके कई नेता हैं जो इसका विरोध करते हैं, इसकी मुखालिफत में खड़े हैं, इसका समर्थन वो नहीं करते हैं और वो मांग करते हैं कि सीएए कानून लागू नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी का वो ट्वीट दिखाता हूं जो उन्होंने ट्वीट करके, और उन्होंने कुछ बयान भी दिया है, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। सबसे पहले आप उनके ट्वीट को पढ़िए कि उन्होंने लिखा क्या है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम के चीफ हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर के एएनआई हिंदी न्यूज ने जो है कि उन्होंने ट्वीट किया है कि आपको सीएए और एनआरसी और एनपीआर के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था कि एनसीआर और एनपीआर लागू किया जाएगा? दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात है, जो एनसीआर और एनपीआर का जिक्र हो रहा है, ये कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है कि सीएए के बाद एनपीआर और एनआरसी जैसे कानून को भी लागू किया जा सकता है, जिससे लोगों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। और खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं और उसके ऊपर इसका बहुत ज्यादा गहरा असर भी पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं अगर एनआरसी होता है तो उसमें हिंदू हो या मुस्लिम, उन सभी के ऊपर जो है कि परेशानी होगी। उन्हें अपना सबूत देना पड़ेगा कि आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं। जिसके पास है तो उसे कोई समस्या तो नहीं होगी, लेकिन जिसके पास पुराना, काफी पुराना, जो उसके पास कागजात नहीं है, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, जिसे जो है कि पुराना कागजात नहीं है, उनके पूर्वजों का कागजात नहीं है, तो उनके ऊपर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उनके लिए समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा है कि यह रिकॉर्ड में है उनका, यानी भाजपा का मुख्य उद्देश्य देश में एनपीआर और एनआरसी कानून लागू करना है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर देश में एनआरसी और एनपीआर जैसे कानून लागू होते हैं तो आम जनता को भी इसका सामना, थोड़ी परेशानी हो सकती है और उसका सामना करना पड़ सकता है। तो खैर, ये देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये उनका विरोध कर रहे हैं और कई लोग भी इनका विरोध कर रहे हैं। जो देश की जनता है वो भी इसका मुखालिफत कर रहे हैं। अब कौन कौन समर्थन में है ये देखने वाली बात हो। तो सबसे पहले आप असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुनिए, उन्होंने कहा क्या है कि सीएए को आप सिर्फ सीएए से नहीं, सीएए को आपको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि एनपीआर एनआरसी आएगा जब सीएबी था? बाद में सीएए वो एक्ट हो गया, वो जब सीएबी बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो, एनआरसी हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो एनआरसी हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपये उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के सीएए के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, सीएए में, उनको तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है? तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए कानून का विरोध किया है, उनकी मुखालिफत में खड़े हैं और सीएए को एनपीआर और एनआरसी कानून से जोड़कर देख रहे हैं। और उनका कहना है कि ये कानून भी लागू किया जाएगा और निश्चित तौर पर किया जाएगा। अब इसको लेकर के सबों का अपना अपना ओपिनियन है, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं, कोई सपोर्ट करते हैं, कोई इसका विरोध करते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इसका सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। जो ओवैसी साहब ने कहा, क्या वो सही कहा? क्या लोगों को इसकी बातों को मानना चाहिए? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा ताकि स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता को और उड़ान दी जा सके। धन्यवाद।